पिता की पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ जो कहीं देवलोक से मुझे निहार रहे होंगे, मुझे आशीष दे रहे होंगे। 4 पंक्तियां अपने माता पिता के चरणों में रखता हूँ। मैं अपने माता पिता के लिए पढ़ रहा हूँ, आप अपने माता पिता के लिए समझ के सुन लीजिएगा। तिरंगे से बड़ा सिर पर कोई सहरा नहीं देखा, तिरंगे से बड़ा सिर पर कोई सहरा नहीं देखा, यहाँ माँ बाप सा रिश्ता कोई गहरा नहीं देखा। जमाने में एक से एक चेहरे खूबसूरत है, जमाने में एक से एक चेहरे खूबसूरत है, मगर माँ बाप सा सुंदर कोई चेहरा नहीं देखा, मगर माँ बाप सा सुंदर कोई चेहरा नहीं देखा। 4 पंक्तियां देता हूं, उस ईश्वर को नमन करता हूं जिसके लिए 4 पंक्तियां लिखी। पिछले दिनों ये 4 पंक्तियां हुई, वो 4 पंक्तियां आप तक पहुंच जाए। हर हर हरे महादेव के जय घोष मिलेंगे। मैं हरिद्वार एक कार्यक्रम में गया, तो जब हरिद्वार कार्यक्रम में जाना था उससे पहले ये पंक्तियां आई। 30 अप्रैल 29-30 अप्रैल की पंक्तियां आई, सुनिएगा। 30 में वो कार्यक्रम था। हर हर हरे महादेव के जय घोष मिलेंगे, जय घोष मिलेंगे, जहाँ सत्य सनातन के ही उद्घोष मिलेंगे, उद्घोष मिलेंगे। आए हैं देव भूमि पर ये कामना लिए, आए हैं देव भूमि पर ये कामना लिए, गंगा जटा में धारे आशुतोष मिलेंगे, आशुतोष मिलेंगे, गंगा जटा में धारे आशुतोष मिलेंगे, आशुतोष मिलेंगे। और अभी आदरणीय राम लखन जी रामायण सुना कर गए, मैं 4 पंक्तियों में महाभारत सुनाने की कोशिश करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं आपके लिए सुनकर। मैंने एक जब महाभारत पढ़ रहा था तो एक प्रकरण पढ़ा, आप सबने सुना होगा। कौरवों ने मिलकर छल से अभिमन्यु का वध किया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, ये लिखा है, महर्षि व्यास जी लिख कर गए हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि कौरवों ने अभिमन्यु का वध नहीं किया, और कौरव अगर अगले 7 जन्म और भी लेते तो अभिमन्यु का वध नहीं कर सकते थे। अभिमन्यु का वध करने वाला कौन था? मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देश के तमाम युवाओं की ओर से 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, ये कहकर पढ़ रहा हूं कि अपनी विरासत, अपने संस्कार, अपने गुण, जो भी आपके पास कला है, अपने बच्चों को देकर जाइए अपना ज्ञान। अगर आपने नहीं दिया तो आपका अभिमन्यु किसी भी कुरुक्षेत्र में मारा जाएगा, उसे कोई बचाने वाला नहीं। मैं तब पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा चाहता हूँ। सीखते नहीं है युवा, मैं कड़वा बोलता हूँ साहब, कड़वा, उसी कड़वाहट का एक छंद सुनता हूँ कि सीखते नहीं है युवा, कहते हैं बुजुर्ग सारे, कितना सिखाते हैं जरा ये बतलाइए। भाई तनेजा जी बैठे, उनको समर्पित करता हूँ ये छंद कि सीखते नहीं है युवा, कहते हैं बुजुर्ग सारे, कितना सिखाते हैं जरा ये बतलाइए। अभिमन्यु की है कौन जिम्मेदार, हत्या का प्रश्न का जवाब दें जरा ये समझाइए। और गर्भ में ही 6 द्वार तोड़ना जो सीख गया, गर्भ में ही 6 द्वार तोड़ना जो सीख गया, पैदा हुए बाद क्या सिखाया है गिनाइए। गर्भ में ही 6 द्वार तोड़ना जो सीख गया, पैदा हुए बाद क्या सिखाया है गिनाइए। और 16 साल में ना एक द्वार तोड़ना सिखाया, 16 साल में ना एक द्वार तोड़ना सिखाया। अर्जुन रहे क्यों 16 साल चुप बताइए, अर्जुन रहे क्यों 16 साल चुप बताइए, अर्जुन रहे क्यों 16 साल चुप बताइए। 4 पंक्तियां और कड़वाहट की देता हूं, उसके बाद वो गीत पढ़ूंगा जिसके लिए भाई का आदेश हुआ। वैसे मेरा मन तो कुछ और पढ़ने का था, कुछ और पढ़ने के लिए आया था। यदि ये 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। हमने अपनी युवा पीढ़ी को एक गैजेट दे दिया है जिससे संस्कृति, संस्कार, उम्र, शरीर सब कुछ विनाश की ओर जा रहा है। वो गैजेट है मोबाइल फोन। बेटियों को मोबाइल फोन, मैं धारा के विपरीत पढ़ने वाला, ये मैं
मैं मानता हूं कि मैं धारा के विपरीत जाकर पढ़ने की कोशिश करता हूं, और ये 4 पंक्तियां भी धारा के विपरीत है। हम जब भी बेटियों की बात करते हैं तो बेटियों के सम्मान में बात करते हैं। मैं बेटियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता हूं। हालांकि बेटियों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं माता पिता के खिलाफ ही बोलता रहता हूं, कहता हूं बेटियों के खिलाफ बोल रहा हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। बेटियों को फोन इसलिए दिए कि वो घर से बाहर हो, लेट हो जाए, कॉलेज में कोई काम हो, कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास हो, कहीं कोचिंग जा रही है, कहीं नौकरी जा रही है, कोई भी परेशानी है, 10 मिनट लेट है, 15 मिनट लेट है, माँ को फोन करके बता सके, पिता को फोन करके पिता बता सके, भाई को फोन करके बता सके भैया आज 15 मिनट लेट आऊंगी, 20 मिनट लेट आऊंगी, एक्स्ट्रा क्लास है, एक्स्ट्रा काम है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमारी ये बेटियां पता नहीं क्या अडानी हो गई हैं, अंबानी हो गई, इनके फोन पे काम खत्म नहीं होते। मैं तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, कड़वाहट की पंक्तियां सुनना कि घर से निकलते ही कान में लगा जो फोन। वैसे तो 9-10 छंद लिखे हैं इस क्रम में, बस वो पढ़ रहा हूं जिसका मेरा मन है समय का अपना। कि घर से निकलते ही कान में लगा जो फोन, घंटों करे बात काम कौन सा है आ गया। घर से निकलते ही कान में लगा जो फोन, घंटों करे बात काम कौन सा है आ गया। घर खाना खाती नहीं, टाइम से आती नहीं, नई जींस नया सूट कौन दिलवा गया, नई जींस नया सूट कौन दिलवा गया। चौथी पंक्ति आपकी वाहवाह के लिए इंतजार कर रही है, चौथी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद मिले कि नई जींस नया सूट कौन पहना गया, नई जींस नया सूट कौन दिलवा गया। और कुछ लोग आज विकार जो आया है सबसे बड़ा आदरणीय ये आया, संस्कार वहां से मरे हैं। पहली बात तो हम संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों में आ गए। चाचा ताऊ ताई चाची रिश्ते नहीं पता, कुल मिला के सब अंकल हो गए, वहां से विकार उत्पन्न हुआ। और अगर परिवार का कोई व्यक्ति पहले, अब से 30 साल 40 साल पहले परिवार के किसी व्यक्ति को ये कह देता था भैया आज बच्चे को, बेटी को या बेटे को वहां अमुक स्थिति में देखा अच्छा नहीं है, बिना कोई सवाल जवाब किए माता पिता उस बच्चे को डांटते थे। अगर आज ये गलती सगा चाचा सगा ताऊ कर दे कि बेटी को मैंने फला जगह खड़े देखा, स्थिति अच्छी नहीं थी, माता पिता बेटी को नहीं कुछ कहेंगे बल्कि उस भाई से लड़ेंगे, हमारी बच्ची को बदनाम कर रहा है, हमारे संस्कारों की उंगली उठा रहा है, तब कहने की हिम्मत करता हूं। और उससे बड़ी बात सबसे दुख तब होता है जब कहते हैं कि हमारी बेटी तो भगवान की काली गाय है, तुमने किसी और को देखा होगा। मैं उन काली गायों के लिए जो विशेष, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो विशेष काली गाय हैं उनके लिए पंक्तियां देता हूं कि घर से निकलते ही कान में लगा जो फोन, घंटों करे बात काम कौन सा है आ गया। घर खाना खाती नहीं, टाइम से आती नहीं, नई जींस नया सूट कौन दिलवा गया। और घर में रहे जो मौन, छत पे करे जो फोन, सोने की चैन पूछो कौन पहना गया। घर में रहे जो मौन, छत पे करे जो फोन, सोने की चैन पूछो कौन पहना गया। और बाप ने दिलाया नहीं, भाई से मंगाया नहीं, बाप ने दिलाया नहीं, भाई से मंगाया नहीं। एप्पल का फोन लाडली पे कैसे आ गया, एप्पल का फोन लाडली पे कैसे आ गया, एप्पल का फोन लाडली पे कैसे आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आइए जिस गीत का मुझे आदेश हुआ है अगर आप कहिए तो मेरा काम तो निपट गया। बहुत बहुत आभार। बाबा विजेंद्र बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूं उनको, उनके धैर्य को। गीत के 2 बंद, मैं किसी और गीत के 2 बंद पढ़ दूं क्या? चलिए जो आदेश हुआ है। जिन्होंने तज के तमाम खुशियां, सीधे सीधे गीत पढ़ रहा हूं, समय काटना। क्या बात है। उस भाव से सुनिए कि जिन्हें हमें जो देना चाहिए था वो आज तक दे नहीं पाए। जिन्होंने तज के तमाम खुशियां हमें ये शुभ दिन दिखा दिया है, जिन्होंने तज के तमाम खुशियां हमें ये शुभ दिन दिखा दिया है। रे हिंदवासी जरा बताओ, रे हिंदवासी जरा बताओ, आपने उनको क्या दिया है। जिन्होंने तज के तमाम खुशियां हमें ये शुभ दिन दिखा दिया है, जिन्होंने तज के तमाम खुशियां हमें ये शुभ दिन दिखा दिया है। और पहला बंद निवेदित करता हूं आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद देना कि अंग्रेजी शासकों के अत्याचार सहे किंतु बलिदानी भावना को चुकने नहीं दिया।
अंग्रेजी शासकों के अत्याचार सहे किंतु बलिदानी भावना को चुकने नहीं दिया। फांसियों पे झूलते रहे दीवाने क्रांतिकारी, स्वाभिमानी शीश कभी झुकने नहीं दिया, स्वाभिमानी शीश कभी झुकने नहीं दिया। क्रूरता भरी सजाए सहते रहे यातनाएं, क्रूरता भरी सजाए सहते रहे यातनाएं, क्रूरता भरी सजाए सहते रहे यातनाएं। भारती का दिल कभी दुखने नहीं दिया, भारती का दिल कभी दुखने नहीं दिया। टुकड़ों में पट गए, मिट गए, कट गए, आजादी का रथ कभी रुकने नहीं दिया, आजादी का रथ कभी रुकने नहीं दिया। जिनको पलकों पे था बिठाना, जिनको पलकों पे था बिठाना, उनको कैसे भुला दिया है। रे हिंदवासी जरा बताओ आपने उनको क्या दिया है। और हम लोग स्वार्थी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि सरदार भगत सिंह केवल सरदारों के हो गए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर केवल एक वर्ग के हो गए, महाराणा प्रताप केवल राजपूतों के एक वर्ग के हो गए। देश में बांट के रख दिया उन क्रांतिकारियों को, उन लोगों को जिन्होंने पूरे देश के लिए काम किया, जिन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर केवल राष्ट्र को एक सोचा। आज हम कुर्सी से चिपके रहते हैं, कुर्सी नहीं जानी चाहिए, भले भाई का कत्ल हो जाए। मैं 4 पंक्तियां गीत की अगली सौंपता हूं, आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद देना। हिंदवासी जरा बताओ आपने उनको क्या दिया है। आपकी तरह ही यदि अपने लिए वो जीते बेड़ियों में बंधी होती सलामत भारती, आपकी तरह ही यदि अपने लिए वो जीते बेड़ियों में बंधी होती सलामत भारती, आपसी उन्हें भी होती कुर्सी की चाह। यदि फांसियों पे कौन गाता भारती की आरती, फांसियों पे कौन गाता भारती की आरती। देवलोक में भी रोती होगी शहीदों की रूह, देवलोक में भी रोती होगी शहीदों की रूह। आपकी क्या आत्मा नहीं है धिक्कारती, आपकी क्या आत्मा नहीं है धिक्कारती। आपके कुकृत्य पाप देख कहीं देना शाप, आपके कुकृत्य पाप देख कहीं देना साप। स्वर्ग से उन शहीदों की आत्मा निहारती, स्वर्ग से उन शहीदों की आत्मा निहारती। बलिदान शहीदों का ऐसे कैसे अपने दिल से मिटा दिया है। रे हिंदवासी जरा बताओ आपने उनको क्या दिया है। बहुत बहुत आभार। और वो छंद पढ़ना चाहता हूं साहब। आजादी के बाद जब आजादी हमें मिली, बहुत सारे क्रांतिकारी जेलों में बंद थे, उनके साथ कुछ ऐसे भी बंद थे जिन्होंने क्रांति में 1 पैसे का योगदान नहीं दिया। मैं कड़वा होकर बोलने की हिम्मत रखता हूं। और उनको वो प्रशस्ति पत्र मिले, वो आज तक बहुत तो अभी 2-4 साल में निपटे हैं, पूरे जीवन पेंशन लेते रहे, लेकिन जो सच्चे क्रांतिकारी थे उन्होंने पेंशन लेने से मना कर दिया। मैं तब ये छंद पढ़ना चाहता हूँ। कई नाम है, दुर्गा भाभी, डॉक्टर बटोकेश्वर दत्त, बहुत नाम है। मैं कुछ लोगों के नाम यहाँ से जोड़ता हूँ, सुनिएगा, छंद सुनिएगा। और जहां तक मैं जाना चाहता हूँ वहां तक आप मेरे साथ यात्रा कीजिए, जो मैं कहना चाहता हूँ सुनिएगा साहब। जिन्होंने तज के तमाम खुशियां हमें ये शुभ दिन दिखा दिया है। आजादी के बाद आजादी के वो दीवाने कई तंग हाल भूख बदहाल रहे देश में। चंद्रशेखर आजाद की बहन काकोरी के जंगल में पूरे जीवन चाय बेचती मर गई, लेकिन उन्होंने, उनकी मां ने ये कह दिया कि भाई देश को दिया है, बेचा नहीं है, इसलिए हमें एक भी पैसा इसलिए नहीं चाहिए कि भाई शहीद हो गया। हम देश वालों ने क्या किया, क्या हम उनके लिए कुछ जुटा पाए, कुछ कर पाए उनके लिए? ऐसे बहुत नाम है, मैं तब पढ़ना चाहता हूँ कि आजादी के बाद आजादी के वो दीवाने कई तंग हाल भूख बदहाल रहे देश में। कुछ ने तो पेंशन तलक भी स्वीकारी नहीं, भारती के ऐसे कई लाल रहे देश में, भारती के ऐसे कई लाल रहे देश में। और दुर्गा भाभी ने बच्चे पढ़ा के जिंदगानी काटी। महसूस करना, एक जवान स्त्री, उसका पति बम बनाता हुआ शहीदों को बम बनाने के चक्कर में, बनाकर देने के चक्कर में रात में शहीद हो जाता है। पूरी रात एक सिसके अपनी जबान से इसलिए नहीं निकालती कि 2 क्रांतिकारी और वहां बंद हैं,
पड़ोसियों ने रोते सुन लिया तो अंग्रेजों तक खबर चली जाएगी पति तो मर गया, ये भाई जैसे क्रांतिकारी कहीं ये कैद ना हो जाए, ये ना मारे जाए। मैं प्रणाम करना चाहता हूं ऐसी देवियों को और तब छंद पढ़ना चाहता हूं। साहब सुनिएगा, अगर कहीं बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो दुआ देना कि दुर्गा भाभी ने बच्चे पढ़ा के जिंदगानी काटी, स्वाभिमानी ऐसे बात कमाल रहे देश में, स्वाभिमानी ऐसे बात कमाल रहे देश में, सत्ता लोभी दम भी हुए, सत्ता के नशे में मस्त, क्रांतिकारी जीत के बेहाल रहे देश में, क्रांतिकारी जीत के बेहाल रहे देश में। था जिनको अमृत पिलाना तुमने, था जिनको अमृत पिलाना तुमने विष क्यों पिला दिया है रे हिंदवासी, जरा बताओ आपने उनको क्या दिया है। और देश का दुर्भाग्य, देश में चाहे वो साहित्यिक सम्मान हो चाहे अन्य सम्मान हो, मुंह देख के दिएगा, योग्य को नहीं मिलता। मैं तब अंतिम छंद पढ़ता हूँ और जहां तक आपको ले चलने की कोशिश करता हूँ, आइएगा सफर कीजिए। अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ गीत का। रे हिंदवासी जरा बताओ आपने उनको क्या दिया है। राजगद्दी पे यहाँ बिठाना चाहिए था जी, राजगद्दी पे यहाँ बिठाना चाहिए था जी ने, गुमनामी में वो जी, ये शर्म आनी चाहिए। राजगद्दी पे यहाँ बिठाना चाहिए था जी ने, गुमनामी में वो जी, ये शर्म आनी चाहिए। फिल्मी बहरूपियों को बांट दिए पद्मश्री, क्रांतिकारियों को क्या दिया है गिनवाइए। मैं ये नहीं कहता कलाकारों को आप सम्मान ना दे, बस इतना अनुरोध है दिल्ली सरकार से। मैं दिल्ली में खड़ा होकर बात कह रहा हूँ, शायद कि कभी उनके कान तक पहुंचे। कलाकारों को पद्मश्री ना दिया जाए, तिरंगे में लिपट कर आने का अधिकार केवल उस बेटे को हो जो तिरंगे के लिए सीमा पर सुरक्षा में देश के खड़ा है, उसके अलावा किसी को कोई अधिकार न दिया जाए तिरंगे में लिपट कर आने का। मैं तब बोलने की हिम्मत करता हूं, एक फौजी भाई बैठे, समर्थन करना बात अच्छी लग जाए तो, कि राजगद्दी पे यहाँ बिठाना चाहिए था जिन्हें, गुमनामी में वो जी, ये शर्म आनी चाहिए। फिल्मी बहरूपियों को बांट दिए पद्मश्री, क्रांतिकारियों को क्या दिया है गिनवाइए। और राष्ट्र गौरव देने के क्या मानक बताइएगा, राष्ट्र गौरव देने के क्या मानक बताइएगा। तमगो से किसको नवाजा जाना चाहिए, तमगो से किसको नवाजा जाना चाहिए। और क्रांतिकारियों को क्यों न दिया सम्मान, ऐसा इनसे बड़ा कौन रत्न भारत बताइए, इनसे बड़ा कौन रत्न भारत बताइए। और अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं साहब, एक मुहावरे का प्रयोग करने की कोशिश की है, इनसे बड़ा कौन रत्न भारत बताइए। और आपको लगे कि वो शब्द जो मैंने मुहावरे से उठाकर यहाँ रखा वो सटीक है, तो सबका आशीर्वाद मुझे मिले कि इनसे बड़ा कौन रत्न भारत बताइए, इनसे बड़ा कौन रत्न भारत बताइए। रुमिया धुमिया को बांट डाले, रुमिया धुमिया को बांट डाले, इन्हें भारत रत्न क्यों ना दिया है रे हिंदवासी, जरा बताओ आपने इनको क्या दिया है रे हिंदवासी, जरा बताओ आपने इनको क्या दिया है।